हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हो आप सब? सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। ठीक है, आज हम क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसकी आज क्लास थर्ड स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कल हमने कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर सभी बच्चों ने अभी नहीं किया होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी नहीं किया होगा। ठीक है, कृपया करके वीडियो को डेली देखते रहे और अपने आंसर का जवाब भी हमारे कमेंट बॉक्स में करते रहे। ठीक है, तभी आपको और इंटरेक्टिव क्लास अच्छे से लगेगी। ठीक है, और क्लास में रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है सभी बच्चे, तो चलते हैं करते हैं सोल्व। कल की क्लास का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन क्या था, देखिए। आपसे पूछा था ए रेशियो बी कितना दे रखा आपको, 11/13। ठीक है, ए अपॉन बी, तो आपको क्या क्या दे रखा था, 11/13, राइट। बी रेशियो सी, और आपको दे रखा था बी रेशियो सी कितना दे रखा आपको, 26/29। ठीक है, अब देखो पूछा क्या आपसे, पूछा है दरअसल आपसे पूछा ए रेशियो सी की वैल्यू पूछा। तो यानी कि देखो यहाँ पर बी अलग है और यहाँ पर बी की वैल्यू अलग है, तो सबसे पहले बी को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 और 26 का एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है, तो 2 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 26। ठीक है, अब देखिए आपके पास बी की वैल्यू कितनी थी, 13, और 13 को हम जब आप 26 को डिवाइड करोगे 13 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। और 2 की आप ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 टू जे कितना होता है, 22, और 13 टू जे क्या होता है आपके पास, 26। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे, 26 की डिवाइड करोगे 26 में, तो क्या हो जाएगा 1, और 1 की ऊपर नीचे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या जाएगा, 26 1 जा 26 और 29 1 जा। अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दोनों सेम हो गई। जब आपके पास बी की वैल्यू दोनों सेम हो गई, तो ध्यान से देखेंगे तो आपके पास रेशियो क्या बनेगा, ए रेशियो सी का। तो ए की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पर, 22। रेशियो बी की वैल्यू आप सॉरी सी का रेशियो आपके पास क्या दे रखा है, देखो ये हो जाएगा 29, और ए का रेशियो आपके पास कितना देगा, 22, राइट। तो आपके पास परफेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 22/29। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन था कल की क्लास में जो हमने आपको होमवर्क प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो बढ़ेंगे आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास नंबर थर्ड है और थर्ड क्लास चल रही है। इस चैनल पर हम पूरा का पूरा चैप्टर करवाने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ ए रेशियो बी क्या दे रखा आपको, ए अपॉन बी, ए अपॉन क्या दे रखा, 5/9 दे रखा। ठीक है, यानी कि ये रेशियो में गिवन है, सॉरी 5/9 गिवन, एंड बी रेशियो सी क्या दे रखा आपको, बी अपॉन सी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 9/10। अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ऑलरेडी सेम है। जब आपके पास बी की वैल्यू ऑलरेडी सेम है तो आपसे क्या पूछा, एबीसी का रेशियो पूछा, तो इसमें तो आपको एलसीएम लेकर सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या देगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। और ए रेशियो बी रेशियो सी क्या दे रखा, 5/9/10। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चे, आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यदि अभी तक हमारे चैनल को किसी बच्चे जितने भी नए आए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके सभी बच्चे एक तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, इसमें हम 6 से लेकर 10 तक के सारी क्लासेस करवाने वाले हैं, इवन और एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को, ये आने वाली और क्लासेस का नोटिफिकेशन सभी बच्चों के साथ पहुंच सके। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, इफ एक्स रेशियो वाई, यानी कि एक्स अपॉन वाई कितना दे रखा, 7/8, यानी कि ये रेशियो में दे रखा। ठीक है, किसमें दे रखा, रेशियो में। वाई अपॉन जेड, यानी कि वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास, 24/25, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, रेशियो में दे रखा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, पूछा है आपसे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू आपको बतानी। तो अब देखिए यहाँ पर वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी, 24, और यहाँ पर वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी, 8। तो सबसे पहले 8 और 24 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो जब आप 8 और 25 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 4 जा 8, टू से इसको डिवाइड करेंगे 12, टू से इसको डिवाइड करा 2 2 जा 4, 2 से 12, 2 से 6 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, यानी कि आपके पास एलसीएम कितना आया यहाँ पर, एलसीएम आया आपके पास 24। जब आपके पास एलसीएम 24 आया, तो अब देखो फर्स्ट यानी कि वाई, वाई की वैल्यू आपके क्या पास क्या दे रखी थी, 8, 8 से एलसीएम को डिवाइड कर दो। जब आप 8 को एलसीएम से डिवाइड, एलसीएम को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3, और 3 के ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, राइट। जब आप 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 7 3 कितना होता है, 21, और 8 3 जा 24, राइट। इसी टाइप से इसी प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चे 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1, और 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप सेम ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 24/25। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, सेम आ गई सभी के पास, इधर ध्यान दो, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सेम। तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर भी 24, और यहाँ भी आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो अब देखो आप इजीली रेशियो को निकालोगे, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है यहाँ पर, 21,
रेशियो वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 24, रेशियो जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 25। ठीक है, यही आपके पास रेशियो। समझ गए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो। जितने भी बच्चे हमारे इस सेशन के साथ जुड़े रहेंगे डेफिनेटली वे कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीख के जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी कक्षा के लिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगे चल के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पी अपॉन क्यू है, यानी कि पी रेशियो क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लो 12 अपॉन 13, राइट। ऐसे ही आपके पास क्या है, क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू कितना दे रखा, 39 अपॉन 41, राइट। अब देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 39। तो आप इसे भी इजीली सोल्व कर लोगे एलसीएम लेके, वहां से पी रेशियो क्यू रेशियो आर, क्यू रेशियो आर की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन ये आप क्वेश्चन को देखकर उसे करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और सभी बच्चे इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चा करेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो क्या, द एजेस ऑफ ए विराट एंड विपुल किस रेशियो में दे रखा है, 14:15 में। यानी कि इनकी सम क्या है, एज का सम्स क्या है, यानी कि ईयर्स कितना दे रखा 58। फाइंड देयर परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या। तो आप मान लो लेट लेट द रेशियो ऑफ द विपुल विपुल एंड, सॉरी क्या दे रखा है यहाँ पर, विराट एंड विपुल। क्या दे रखा है यहाँ पर, विराट एंड विपुल। यानी कि सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, विराट एंड विपुल। विराट एंड विपुल का क्या दे रखा, रेशियो किस फॉर्म में दे रखा 14, तो आप एक्स की फॉर्म में लिखो 14x रेशियो 15x। ठीक है, इसकी तो सम ऑफ देयर एजिस, सम कर दो सम ऑफ देयर एजिस, देयर एजिस। जब आप सम करोगे कितना दे रखा 58 ईयर्स। यानी कि अब आप इनको सम कर दो 14x प्लस के 15x इज इक्वल टू कितना देगा 58 ईयर्स। यहाँ से आप कितना निकालोगे 29x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 58 ईयर्स। 29 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 ईयर्स। कितनी आई आपके पास 2 ईयर्स। ठीक है, ये ईयर्स में है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इंडिविजुअली हम परसेंटेज निकालनी। तो कितना क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास आ जाएगा 14x। तो यानी कि विराट एज यानी कि विराट की एज क्या हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी 14x। तो आप 14 की x की वैल्यू क्या है आपके पास 2, निकल कर तो कितना आ जाएगा 14 टू 28 ईयर्स। विराट की एज होगी 28 ईयर्स। और यहाँ पर विपुल की एज देख लेते हैं आप, विपुल की एज क्या हो जाएगी, देखिएगा विपुल की एज हो जाएगी आपके पास 15x, यानी कि 15 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, हर एक बच्चे समझ जाना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन कराने वाले, लगभग एक्सरसाइज एक जितने भी क्वेश्चन इसमें गिवन है। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो द एज ऑफ राघव एंड रेखा आर इन द रेशियो, यानी कि फिर से दे रखा ये रेशियो राघव एंड रेखा का रेशियो। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि दोनों की एज का सम कितना दे रखा आपको 105। फाइंड देयर परसेंटेज, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या है वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे सीखने के बाद जैसा पहले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 का सोल्व जब हम करोगे, ग्रेटर पूछा विच रेशियो इज ग्रेटर। तो सबसे पहले देखो इसको अपॉन में भी लिखा जाता है, 3:5 को 3:5, 3/5, और 5:6 को क्या लिखा जाता है 5/6। अब देखिए या तो आप इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करके देख सकते हैं एलसीएम मेथड से, या फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि इस मेथड से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 5/6। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 6 इंटू 3, 5 5 25, 6 3 कितना होता है 18 इज लेस देन 25। यानी कि आपके पास क्या होगा 25 बड़ा होगा। तो जब आपके पास 25 बड़ा होगा तो यानी कि 5/6 रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन। यानी कि 3:5 इज लेस देन 5:6। ठीक है, इस टाइप से आपने सोल्व करके निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 दे रखा, और 1/3 रेशियो 1/4 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसे आप कन्वर्ट करो रेशियो के अंदर। जब इसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको सारा सिखा रखा कि कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ हम बता दें, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 है, दोनों का एलसीएम लो। यानी कि दोनों का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के, यानी कि 2 से 6 को काटो, 2 3 6, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे इतना आएगा 3 रेशियो। 3 से फिर से 6 को काटो, 3 2 जा 6, और 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे तो क्या जाएगा 3:2। यानी कि इनका जो रेशियो आया क्या निकल के आया 3:2 आया। ठीक है, अब देखो ऐसे इसका रेशियो निकालोगे आप यहाँ से 1/3 रेशियो 1/4। जब आप इनका भी रेशियो निकाल लोगे यहाँ से तो आपके पास कितना आ जाएगा एलसीएम 12, और एलसीएम को डिवाइड करो 3 से, 3 4 जा 12, 4 रेशियो 4 से उसको डिवाइड करोगे 4 3 जा 12। ठीक है, तो आपके पास ये रेशियो क्या बना 4:3। ठीक है,
अब फिर से आपको पहले वाले सम्स की तरह बन गया, जैसे कि रेशियो को हम काय में लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं, 3:2, 3/2, ठीक है। और यानी कि 4:3 को क्या लें, 4/3, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करोगे, ठीक है, फिर से बहुत आसान बनाने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3/2, 4/3, यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3×3 = 9, 3×3 = 9, और 2×4 कितना होता है, 18, यानी कि आपके पास 9 बड़ा रहा ना, तो आपके पास ये आ जाएगा 3:2, यानी कि आपके पास 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3। अब आपको पूछा क्या था, ये वाला पूछा था कौन सा रेशियो बड़ा। अब देखिए लेफ्ट साइड का बड़ा आ रहा ना आपके पास नंबर, तो आपके पास समझो कि इसका ये आंसर होगा 1/2, रेशियो 1/3 इज ग्रेटर देन किससे, 1/3 रेशियो 1/4 से, ठीक है। ये इसका बेस्ट मेथड है सोल्व करने का, और इजी मेथड भी है, ठीक है। आपको हर एक चीजें पता लग जाएगी इसमें, ठीक है। यही आंसर है हमारे पास। बढ़ेंगे हम अपने को अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो इज ग्रेटर देन, यानी कि इसमें भी आपसे क्या पूछा, कौन से रेशियो ग्रेटर है, ठीक है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बढ़ेंगे, देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन एन इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है, एक इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हुआ जिसमें राहुल एंड मृदुल को कितने मार्क्स का रेशियो मिला, 3:7। इफ द सम ऑफ देयर मार्क्स इज 200, फाइंड द इंडिविजुअल मार्क्स आपको बताने, यानी कि सेपरेट अलग अलग मार्क्स बताने। तो रेशियो ऑफ द राहुल एंड मृदुल, रेशियो ऑफ राहुल एंड मृदुल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रेशियो, आपके पास हो जाएगा, ये कितना दे रखा आपको, 3:7, राइट। अब देखिएगा आगे, सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर मार्क्स कितना दे रखा है, यानी कि उन दोनों के मार्क्स का सम कितना दे रखा है, 200। तो सम कर दो रेशियो को, सबसे पहले सम करो आप, यानी कि सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, तो कितना दे हो जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, 3x प्लस के 7x इज इक्वल टू 200। 3x 7x कितना होता है, 10x इज इक्वल टू 200। यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास क्या देगी, 20। अब उनके इंडिविजुअल मार्क्स बताने हैं आपको, जब आप इसके इंडिविजुअल मार्क्स बताओगे इनके, तो देखिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके पास राहुल के मार्क्स, राहुल मार्क्स, राहुल को कितने मार्क्स मिले, राहुल को मार्क्स मिले 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या दे रखी, 20 इज इक्वल टू कितना देगा, 60, ठीक है। और इसमें देखिएगा मृदुल, मृदुल को कितने मार्क्स मिले, मृदुल को मार्क्स मिले हैं, मार्क्स मृदुल को मार्क्स मिले हैं कितने, 7x। तो 7 की मल्टीप्लाई आप कितना करोगे, 20 में, तो कितना दे, 7×2 = 14, यानी कि 140 मार्क्स गोट इट करें, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। देखिए जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है, राइट। तो ये बच्चे ध्यानपूर्वक, ठीक है। बढ़ेंगे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द वेट ऑफ ए टू स्विमो रेसलर आर इन द रेशियो। तो वेट रेशियो क्या दे रखा, रेशियो दे रखा आपको 5:7, राइट। सम ऑफ देयर वेट, तो वेट का सम ऑफ देयर वेट, यानी कि उनका जो वेट का सम दे रखा आपको कितना दे रखा, 360 kg दे रखा, राइट। अब आपको निकालना इंडिविजुअल वेट, तो सबसे पहले सम कर दो रेशियो का, सम ऑफ द रेशियो, तो सम ऑफ द रेशियो क्या कर दोगे, 5x रेशियो 7x, कितना दे रखा, सम देखो सम कितना दे रखा, यानी कि सम देखिए इसको दे रखा 360 kg आपको दे रखा, देखो रेशियो को सम कर दो, कितना है 5x प्लस के 7x इज इक्वल टू 360 के इक्वल आप रख दो, 7×5 कितना होता है 12x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 360, 12 से इसको डिवाइड करोगे, x की वैल्यू कितना आएगा, 12×3 = 36, 12×3 कितना होता है 36, यानी कि आपके पास कितना देगा 30। x की वैल्यू यहाँ से कितना है आपके पास 30, जब आपके पास x की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से आप इसका वेट निकाल लोगे, अलग अलग इंडिविजुअल वेट। तो यानी कि फर्स्ट रेसलर का वेट आपके पास कितना होगा, यानी कि फर्स्ट रेसलर, ठीक है, फर्स्ट रेसलर का वेट कितना हो जाएगा आपके पास 5x, तो 5 × x की वैल्यू क्या दे रखी, 5×7 = 35, यानी कि 350 kg का, ठीक है। और सेकंड रेसलर का वेट कितना हो जाएगा आपके पास 7x, ठीक है। और 7 × x की वैल्यू आपको क्या दे रखी 30, 7×3 कितना होता है 21, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया, ये कितना था, ये यहाँ पर था 5×3 = 15, यानी कि 150 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7×3 = 21, यानी कि 210 kg, ठीक है। देखिए
आज इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखो ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारी इस एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 8 है आपके पास क्या होगी, फिनिश होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया इनको। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यदि चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीच हमारी बढ़ती चलिए, ऑडियंस हमारी क्रिएट होती रही। ठीक है, मिलेंगे फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 8 भी। ठीक है, मिलेंगे, इसमें हम सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।